अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। ये है मेंटोस ज़िंदगी। तो इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखो। इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें वो पॉइंट गिवन है, ठीक है, जो कि इसको डिवाइड कर रहा है। ये हमारी पिछली क्लास का क्वेश्चन रह गया था। तो ये अब क्वेश्चन मिड पॉइंट फार्मूला की ओर से आ गया है। मैंने मिड पॉइंट फार्मूला तुम्हें करवा रखा है। तो क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये सेक्शन फार्मूला की सब पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पॉइंट है ना वो 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 डिवाइड में m प्लस n। अगर इसको m रेशियो n तुम पुट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x2 प्लस x1 डिवाइड में 1 प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा। फर्दर ये मिड पॉइंट फार्मूला मेरे पास। तो जैसे कि आपने देखा कि सेक्शन फार्मूला से हमने मिड पॉइंट फार्मूला निकाल लिया है। तो ये क्वेश्चन उसी का है। हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि जो 2 है, 2 कॉमा माइनस 1, अगर ये क्या है a और ये है b और ये क्या है c, जो कि है 2 कॉमा माइनस 1 और b क्या है 9 कॉमा माइनस 7 और ये है x कॉमा 5, ठीक है। तो c इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूला में लगा दूंगा, ये 2 किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 9 डिवाइड में 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स प्लस 9, और x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4 माइनस 9, ये आ जाएगा माइनस का 5। तो x की वैल्यू मेरे पास माइनस का 5 आ रही है। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को करके देखो, ठीक है। मैं भी इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। m की वैल्यू क्या है मेरे पास 11, x2 की वैल्यू क्या है 18, n की वैल्यू क्या है 4 और x1 की वैल्यू क्या है माइनस का 12। ये आ जाएगा 11 प्लस 4 और अगेन यहाँ पे 11 इंटू माइनस का 22 प्लस ये 3 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 70 आ जाएगा। अगेन ये 5 से कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ माइनस का, ध्यान रहे माइनस का 14 आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। तो मैच करके भी देख सकते हो ये तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। सो देखो जैसे कि मैंने बताया, देखो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। चैलेंज वैसे इसमें है कुछ नहीं है। मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, पॉइंट पता करना है जो कि इन दोनों पॉइंट को इक्वली डिवाइड कर रहा हो। अगर हमें मिड पॉइंट फार्मूला नहीं इस्तेमाल करना तो सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब ये दोनों अगर पॉइंट है, कोई ये पॉइंट मुझे पता करना है जैसे कि बी, तो 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ठीक है। 1 इंटू 20 प्लस 1 इंटू -10 डिवाइड करूँगा मैं 1 प्लस 1 से। अगेन ये आ जाएगा क्या, तो 5 और 3/2 मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो। ये जेई फाउंडेशन का है। देखने में थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है बट है इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर मेरे पास ये क्या है, ए है, ये बी है जो कि एक्स वाई गिवन है, और ए की वैल्यू क्या है -1 -2, और यहाँ कोई पॉइंट पी है, ठीक है, जो कि है 5,4, और उसके बाद क्या गिवन है, ये जो पी पॉइंट है इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को। अब क्या करो, सेक्शन फार्मूला लगाओ। तो सेक्शन फार्मूला से मैं क्या करूँगा, सेक्शन फार्मूला से मेरे पास ये m है, ये n है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। फार्मूला लगाओ, mx2 प्लस nx1 डिवाइड में m प्लस n my2 प्लस ny1 डिवाइड में m प्लस n। ये किसके इक्वल है, 5 और 4 की तो इक्वल है ना। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसके ही तो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से मैं जो निकालूंगा, m क्या है, m मेरे पास है 3 इंटू x2, क्या है x2 मुझे फाइंड करना है तो उसमें मैं x रहने दे रहा हूँ, प्लस n क्या है मेरे पास, n क्या है 2, और x1 क्या है -1, किसके बराबर है -1, और ये आ जाएगा 3 + 2, ये किसके बराबर है 5 के बराबर, 5 के बराबर, ये किसके बराबर, जो इसका x है, जो इस पॉइंट का जो ये वाला कोऑर्डिनेट है वो 5 के बराबर ही तो होगा ना, ठीक है। समझो इस चीज़ को। देखो जो पॉइंट मैं रेशियो से डिवाइड करके मैं निकालूंगा वो तो हमें पहले ही गिवन है, ठीक है। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है 5 के इक्वल होगा, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है 4 के इक्वल होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 5 के इक्वल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 3x - 2 डिवाइड में 5 आ जाएगा जो कि 5 के इक्वल है, ठीक है।
तो 3x - 2 इक्वल्स टू 25 हो जाएगा, और 3x इज इक्वल्स टू 25 + 2 अगेन 27, और x की वैल्यू जो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 27 डिवाइड बाई 3 ये हो जाएगा तुम्हारा 9, जो x का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 9 आ गया। ठीक है, ऐसे ही तुम y का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। जो y का कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा, आ जाएगा y इंटू 3 प्लस -2 इंटू 2 डिवाइड में 3 + 2 किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3y - 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20, ये 5 के इक्वल है। y इज इक्वल्स टू 20 + 4, ये y आ जाएगा मेरा 24 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा मेरा 8। तो x और y मेरे पास आ रहे हैं 9, 8। ठीक है, तो ऐसे हम पॉइंट्स की वैल्यू निकालेंगे। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको करके देखना। तो टेक केयर, थैंक यू सो मच।